नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी के द्वारा नई संसद के अंदर जो बहस हुई थी उसमें बीएसपी सांसद दानिश अली के ऊपर जो विवादित बयान दिया है उसको लेके पूरे देश भर में विवाद खड़ा हो गया है और जिसकी आग बिहार तक पहुंच गई है। और कांग्रेस ने तो इस पूरे बयान को एक नया रूप दिया है, सांप्रदायिक गाली का नाम दिया है। और इसको लेके आम आदमी पार्टी की क्या सोच है, आम आदमी पार्टी इस रमेश बिधूड़ी जी के इस बयान को किस नज़र से देखती है, आइए जानते हैं उनके नेता से। तो हमारे साथ डॉक्टर वीके जैन जी मौजूद हैं, बदरपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत करता हूं। सर, एक तरफ भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ये बयान आता है बीएसपी के सांसद के ऊपर, तो इसको लेकर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, जो आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी ने संसद के अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये न केवल असंसदीय हैं, अमर्यादित में हैं, बल्कि ये उनके आचरण में गिरावट को दर्शाते हैं। एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट में बैठा है, अगर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? देश को ये लोग ऐसे कैसे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इसका कोई विशेष रूप से खंडन नहीं किया। हालांकि आदरणीय जो है राजनाथ सिंह जी बहुत ही काबिल और बहुत ही समझदार मंत्रियों में से हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने इसका खंडन किया, लेकिन ये अपर्याप्त है। जिस व्यक्ति ने संसद के अंदर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए। लेकिन सर, इस पर उनका कोई खेद अभी तक सामने नहीं आया। देखिए, राजनाथ सिंह जी के बारे में जो सूचना मिल रही है वो ये है कि उन्होंने वहाँ पर इसमें अपनी ओर से खेद प्रकट कर दिया, लेकिन इसमें पार्टी का कोई अधिकृत बयान या पार्टी अध्यक्ष की ओर से कोई बयान या लोकसभा में जो स्पीकर साहब हैं उनकी तरफ से जो है कोई ऐसी विशेष टिप्पणी नहीं आई। हालांकि उन्होंने संसदीय कार्रवाई से उनके शब्दों को निकाल दिया, लेकिन केवल संसदीय कार्रवाई से इस तरह के शब्दों को निकालना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी के हों, जो भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको नसीहत के तौर पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी सदस्यता निलंबित होनी चाहिए। और जब तक उनके तरफ उचित कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी कार्रवाइयाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के सांसद करते रहेंगे। इस पर रोक लगाने का सबसे बेहतर तरीका है कि जो इन्होंने बोला है बगैर सोचे समझे या सोच समझ के बोला है, उस पर उनके जो नोटिस दिया गया है वो लीपापोती वाली बात है। नोटिस का जवाब बहुत जल्दी आना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि ये नोटिस को केवल समय निकालने की वाली बात है और इस पर पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आघोषित नीति क्या है। सर, एक सांसद को दूसरे सांसद द्वारा उग्रवादी जैसे शब्द से नवाजा जाता है, क्या ये लोकतंत्र के अनुकूल है? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये असंसदीय है, अमर्यादित है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं इसकी पूरी तरह से बर्दाश्त करता हूँ और मैं ये उम्मीद लगाता हूँ कि पार्लियामेंट में शेष जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो इस बात को समझें, सोचें, जब वो किसी भी पार्टी के हों, क्या उनका आचरण तो कम से कम उनके हाथ में होता है। वो आचरण को तो अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपनी पार्टी के अनुकूल बना सकते हैं। मुझे अभी तक ये यकीन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कराया गया कृत्य है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इनके खिलाफ़ नोटिस का जवाब तो कुछ न कुछ ये देंगे और नोटिस का जवाब देने के बाद इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये ही विचारधारा जो पार्टी की विचारधारा मानी जाएगी और हमारा जो हिंदू धर्म है इससे कलंकित होता है। हिंदुओं ने कभी भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आज भी इनमें 90 से 95% हिंदू जो हैं वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हमारा धर्म तो एक अयम परो वेद गणना लघु चेतसा नाम उदार चरता नाम तो वसुदैव कुटुम्बकम। हम तो सारे पूरी वसुंधरा को ही अपना समझते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का बंटवारा, इस तरह के तीखे व्यंग्यबाण, किसी को उग्रवादी कहना, किसी को आतंकवादी कहना, बिना सबूत के ही गलत है। अगर वो बाहर इन शब्दों का इस्तेमाल करते तो शायद अब तक FIR दर्ज हो जाती
और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच जाता। लेकिन चूँकि संसद के अंदर का मामला है, इसलिए स्पीकर साहब को ही इस मामले को सुलटाना है। अच्छा सर, जो नई संसद मोदी जी ने बनाया, शुरू में वो काफ़ी विवाद में रहा। उसके बाद जब नई संसद बनाई गई तो एक नई सोच के साथ मोदी जी ने बनाया, लेकिन वहाँ पे जो है सांप्रदायिक गाली सांसद जी के द्वारा दिया गया। कांग्रेस ने सांप्रदायिक गाली इस पूरे बयान को नाम दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात कांग्रेस की नहीं है, ये सांप्रदायिक गाली तो है, इसमें कोई शक तो है नहीं। भाई, सांप्रदायिक शब्दों का इस्तेमाल किया एक पार्लियामेंट में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, आतंकवादी, उग्रवादी, यानी ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है जिनको मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता। और आप बताइए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना एक सांसद को, वो भी अपने ही सदन के दूसरे सांसद के लिए, क्या उचित है? देखिए, पार्टियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, सांसद भिन्न भिन्न पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन आचरण और जो संसद के जो नियमावली है वो तो सभी पर एक समान रूप से लागू होती है। संसद में सबका उद्देश्य क्या है? देश को आगे बढ़ाना, या केवल पार्टी को आगे बढ़ाना और अपना जो है दूसरों को दबाना, या दूसरों को गालियां देना, या दूसरों का तिरस्कार करना, दूसरों को बेइज्जत करना। इसके लिए संसद का मंच इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सर, ऐसा माना जा रहा है कि 2024 का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बौखलाई हुई है, और यही नतीजा उस बौखलाहट का है कि जिस तरह से अल्पसंख्यक एक सांसद, जो अल्पसंख्यक के एक सांसद हैं, उनके ऊपर इस तरीके के जो है बयानबाजी आई। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, ये बिल्कुल सच है, और उनको डर भी लग रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये कहाँ से है, या ये कौन सी युक्ति है कि आप जो विपक्ष के सांसदों को गालियाँ देंगे, उनकी कम्युनिटी को लेकर के उनको भद्दे भद्दे जो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्दों वो का प्रयोग करेंगे उनके लिए, ये कैसे उचित ठहराया जा सकता है? देखिए, बौखलाहट होना लोकतंत्र में, हर पार्टी ये चाहती है कि सत्ता हमारे हाथ में हो। भारतीय जनता पार्टी को 2 बार सत्ता मिली, अच्छी बात है, वो तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो है, अगर वो इंडिया गठबंधन से बौखलाए हुए हैं तो इंडिया गठबंधन के बारे में बात करें, शालीनता की बात करें, संसद में संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें उनके सांसद, ये तो समझ में आता है। लेकिन जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इससे हमारे हिंदू समाज का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व तो रमेश बिधूड़ी नहीं करते, सारे हिंदू इस प्रकार के नहीं हैं। इसमें कुछ लोगों को उन्होंने बहका रखा है, हो सकता है उनकी विचारधारा उनसे मैच कर रही हो, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू आज भी जो है देश को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं, और इसके लिए वो किसी जातवाद, नफरत के बीज नहीं चाहते। वो चाहते हैं देश आगे बढ़ना चाहिए, देश अमेरिका से आगे जाए, देश नंबर 1 बने। ये जो है अल्पसंख्यक हिंदुओं की सोच है, और इसके लिए सभी देश के वासियों को मिलकर के काम करना होगा। सभी पार्टियों को संसद के अनुसार, संविधान के अनुसार चलना होगा, तभी हमारे देश की तरक्की होगी, तभी देश नंबर 1 बनेगा, तभी देश आगे जाएगा। अगर इस तरह से हम नफ़रत के बीज बोएंगे तो देश में एक अलग तरह की उथल पुथल देखने को मिलेगी। उनका नारा तो ये था, सबका साथ, सबका विश्वास और सब, तो ये नारे कहाँ चले गए? उनकी विचारधारा कहाँ चले गई? ये सबका साथ तो नहीं है, सबका सम्मान तो नहीं है, ये तो बिल्कुल बांटने वाली बात है। यही तो अंग्रेज करते थे कि देश को बांटो और राज करो, ये भी बांटने का काम कर रहे हैं। वैसे भी इनके पास कोई काम नहीं है, ये कोई काम तो कर नहीं सकते। वैसे भी देश इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है, गरीब अमीर में बांट रखा है, कई तरीके से देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आप कुछ नहीं बचा तो आप चुनाव नज़दीक आता देख करके ये नफ़रत के बीज बो रहे हैं, इस तरह से पार्लियामेंट में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। अच्छा सर, चलते चलते मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि अभी आपने पूरे बयान को कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी के विपरीत बोला, तो जब रमेश बिधूड़ी जी ये बयान उन्होंने दिया, इससे पहले चंद्रयान 3 की कामयाबी सफलता के लिए उन्होंने 1.5 मिनट का कम से कम अपने शब्द रखे। इस बीच कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा उनकी उस चंद्रयान 3 की जो कामयाबी है, जो उसका श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं विघ्न डालने का प्रयास किया गया था, तब जाके उनने ऐसी प्रतिक्रिया दी। देखिए, कल को भगवान न करे कि कोई देश हमारे साथ अटैक कर दे तो इंडिया तो जवाब देगी। हमारी सेना कमज़ोर नहीं है। हमारी सेना अगर दूसरे देश की सेना को लताड़ देती है, भगा देती है, या उन पर कब्जा कर लेती है, तो सेना को श्रेय जाना चाहिए। चंद्रयान का जो मामला है वो वैज्ञानिकों से जुड़ा है, वो एक दिन का मामला नहीं है। वैज्ञानिकों का सपना था जो पूरा हुआ है, पूरे देश का सपना था वो पूरा हुआ है। इसमें मोदी जी ने जाकर के चंद्रयान पर खुद जाकर के क्या योगदान? सर, नेतृत्व तो मोदी जी का था। नेतृत्व तो अलग चीज़ है,
नेतृत्व होना अलग चीज़ है, लेकिन इसमें वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी उनको श्रेय नहीं दिया जा रहा। जिन वैज्ञानिकों की वेतन कम कर दिए गए, जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिनके फंड्स कम कर दिए गए, ये दर्शाता है कि आपकी सोच जो है चंद्रयान को सफल बनाने की नहीं थी। अगर चंद्रयान को सफल बनाने की थी तो उन वैज्ञानिकों की सुविधाएं बढ़नी चाहिए थी, उनके वेतन जो थे वो बढ़ने चाहिए थे, बल्कि उनको जो वेतन मिल रहा है वो समय से तो मिलता, उनको वेतन भी समय से नहीं मिल रहा है। ये कैसी सोच है? यानी अगर हमने कोई फ़ायदे का काम देश के लिए किया है तो श्रेय आप लेंगे और कष्ट में हम रहेंगे और मौज आप लेंगे। आप बताइए, सबसे बड़ा पार्लियामेंट में जो भी पार्लियामेंट का MP 5 बार चुन करके आया, वो 5 बार का जो है पेंशन ले रहा है। ये कहाँ तक उचित है? ये कितना उचित है? आप है ना, जीने के लिए एक बार की पेंशन काफ़ी है। उन्हें कदम तो ये उठाने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी सदन में कितनी बार चुन के रहा हो, पेंशन एक बार मिलेगी। और जो है सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो रात दिन एक किए हुए हैं, जैसे हमारी सेना के आदमी हैं, पुलिस के आदमी हैं, ये अपनी जान को जोखिम में डाल करके देश के या देशवासियों की रक्षा करते हैं। अगर इनका वेतन डिले होता है तो जिम्मेदारी तो सरकार की है, या इनका वेतन कम किया जाता है औरों की कंपैरेटिवली तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। चीज़ें उन पर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं है उनका श्रेय। कल को कोई SHO शहीद हो जाए, कोई ब्रिगेडियर शहीद हो जाए उग्रवादियों से देश की रक्षा करते करते, तो क्या देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार को श्रेय जाता है? श्रेय तो सबसे ज़्यादा जाता है उस व्यक्ति को जिसने अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम किया। वैज्ञानिकों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके चंद्रयान को सफल बनाया है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वैज्ञानिकों को देते हैं। हाँ, नेतृत्व का भी कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि नेतृत्व की बात नहीं है, लेकिन नेतृत्व तो सरकार में जो भी कर रहा होगा, देश का प्रधानमंत्री जो भी होगा, सफलता तो वैज्ञानिक उस टाइम पर भी काम करते हैं। सफलता कब हाथ लगती है ये बात जो है अलग है, लेकिन इसका असली श्रेय जो है मैं वैज्ञानिकों को दूंगा।